क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के हर पल की कीमत है? हर छोटी खुशी, हर गहरी सांस, हर सपने की कीमत। लेकिन सोचिए, अगर कोई आपकी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करे और बदले में आपकी जिंदगी के हिस्से मांग ले, तो क्या आप तैयार होंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल डरावनी है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है जी ट्रेड की, एक ऐसा व्यापार जो आपकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन बदले में आपको वो देता है जिसे आप समझ भी नहीं सकते। मैं हूं दीपक और आप सुन रहे हैं हंटिंग हॉर पॉडकास्ट। आइए उस सफर पर चलें जहां इंसानी लालच का अंजाम डर और विनाश में बदल जाता है। निशांत 30 साल का एक साधारण इंसान था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिन भर अपनी नौकरी करता और रात को अपने सपनों में खो जाता। उसके सपने बड़े थे, एक आलीशान घर, एक महंगी गाड़ी और आरामदायक जिंदगी। लेकिन उसकी तनख्वाह और जिम्मेदारियां उसे हर दिन यह याद दिलाती कि उसकी इच्छाएं उसकी पहुंच से दूर हैं। रोज रात को काम खत्म करने के बाद निशांत अपने लैपटॉप पर बैठकर लग्जरी गाड़ियों और आलीशान घरों की तस्वीरें देखता। एक रात जब वह अपने कमरे में था, तभी उसके ईमेल पर एक अजीब संदेश आया। उस ईमेल का विषय था जी ट्रेड, आपकी हर समस्या का हल। ईमेल में लिखा था, आपकी हर इच्छा पूरी की जा सकती है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। क्या आप तैयार हैं? नीचे एक लिंक दिया गया था। निशांत कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। क्या यह किसी प्रकार का स्कैम था या शायद एक मजाक? लेकिन उसकी जिज्ञासा और लालच ने उस पर काबू पा लिया। उसने बिना सोचे लिंक पर क्लिक कर दिया। लिंक पर क्लिक करते ही निशांत के सामने एक अजीब वेबसाइट खुली। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वागत है जी ट्रेड में। यहां आपकी हर जरूरत पूरी होगी, बदले में हमें आपकी जिंदगी के हिस्से चाहिए। स्क्रीन पर एक चैट विंडो खुली। उसमें पहला सवाल आया, आपको क्या चाहिए? निशांत ने जल्दी से टाइप किया, मुझे 10 लाख रुपये चाहिए। तुरंत जवाब आया, 10 लाख रुपये तुम्हारे खाते में तुरंत जमा हो जाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सुबह का 1 घंटा देना होगा। अब से तुम्हें सुबह 6 से 7 बजे तक का कोई होश नहीं रहेगा। क्या तुम तैयार हो? निशांत थोड़ी देर तक सोचता रहा। सुबह का 1 घंटा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसने स्वीकार करें का बटन दबा दिया। अगली सुबह उसने अपने बैंक खाते की जांच की। उसमें सचमुच 10 लाख रुपए जमा हो चुके थे। लेकिन जब वह सुबह उठा तो उसे याद ही नहीं था कि वह उस 1 घंटे में क्या कर रहा था। उसने इसे नजरअंदाज किया और अपनी नई दौलत का आनंद लेने लगा। निशांत का लालच बढ़ता गया। कुछ दिन बाद उसने दोबारा जी ट्रेड की वेबसाइट पर लॉगिन किया। इस बार उसने टाइप किया, मुझे एक लग्जरी कार चाहिए। स्क्रीन पर जवाब आया, इसके बदले तुम्हें अपनी यादों का एक हिस्सा देना होगा। तुम अपने बचपन की कुछ यादें खो दोगे। क्या तुम तैयार हो? निशांत ने कुछ देर तक सोचा, लेकिन फिर उसने कहा, बचपन की यादें ही तो हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसने फिर से स्वीकार करें का बटन दबा दिया। अगले दिन उसके घर के बाहर एक चमचमाती लग्जरी कार खड़ी थी। लेकिन जब उसने अपनी पुरानी फोटो देखनी चाही तो उसे याद ही नहीं आया कि वे पल कब के थे। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों को भूलने लगा था। निशांत को हर नई डील से कुछ न कुछ मिलता, लेकिन वह अपनी जिंदगी का हिस्सा खोता जा रहा था। एक दिन उसने एक बड़ा घर मांगा। इसके बदले उसने अपनी नींद का हिस्सा दे दिया। अब वह रात भर जागता रहता। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर नई डील के साथ वह अपनी खुशी, अपनी यादें और अपनी इंसानियत खोता जा रहा था। लेकिन जी ट्रेड का जाल इतना गहरा था कि वह इसे छोड़ने की कोशिश ही नहीं कर पाया। अब निशांत ने जी ट्रेड से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। उसने वेबसाइट ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार अपने लैपटॉप पर अपने आप खुल जाती। रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देती। एक दिन उसके कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा दिखा, तुम्हें जो चाहिए था वह हमने दिया, अब तुम हमें नहीं छोड़ सकते। उसके फोन पर अनजान नंबर से एक संदेश आया, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारी आत्मा अब हमारी है। निशांत अब जेड ट्रेड से पीछा छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। उसने इंटरनेट बंद कर दिया, लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया, लेकिन जेड ट्रेड की वेबसाइट फिर भी उसके डिवाइस पर खुल जाती। रात को उसे ऐसा लगता जैसे उसके कमरे में कोई है। परछाइयां दीवारों पर हरकत करती
और अजीब आवाजें उसके कानों में गूंजती। एक रात जब उसने अपना लैपटॉप खोला, स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। तुम भाग नहीं सकते निशांत, तुम्हारी हर डील ने तुम्हें हमारे और करीब लाया है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी स्क्रीन पर एक नई डील की पेशकश आई। हम जानते हैं कि तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। निशांत कांपते हुए टाइप करता है, सबसे प्यारी चीज। स्क्रीन पर जवाब आता है, तुम्हारे भाई की जान। निशांत सन्न रह गया। उसका छोटा भाई रोहन ही उसकी दुनिया था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि जी ट्रेड उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। निशांत ने इस बार जेड ट्रेड का सामना करने की ठान ली। उसने अपनी पुरानी यादों को वापस पाने और अपनी जिंदगी में वापस संतुलन लाने का निश्चय किया। वह एक साइबर एक्सपर्ट दोस्त के पास गया और पूरी कहानी बताई। दोस्त ने कहा, यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, यह कोई अलौकिक शक्ति है जो लालच और डर के जरिए लोगों को फंसाती है। दोनों ने मिलकर जी ट्रेड के सर्वर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सर्वर कहीं ना कहीं गायब हो जाता। फिर दोस्त ने सलाह दी, इस खेल को उल्टा खेलो। जी ट्रेड से एक ऐसी डील मांगो जिसे पूरा करना उनके लिए भी मुश्किल हो। निशांत ने हिम्मत जुटाकर जी ट्रेड की वेबसाइट पर आखिरी बार लॉगिन किया। इस बार उसने टाइप किया, मैं अपनी जिंदगी वापस चाहता हूं। बदले में मैं तुम्हें वह चीज दूंगा जो तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। स्क्रीन पर कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक जवाब आया, यह असंभव है, तुम्हारी आत्मा अब हमारी है। निशांत ने लिखा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा के साथ एक ऐसी शक्ति दूंगा जो तुम्हारे अस्तित्व को और बड़ा बना देगी, लेकिन तुम्हें मुझे और मेरे परिवार को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। यह एक चाल थी। जी ट्रेड की असली मंशा को निशांत ने भांप लिया था। उसने अपनी बात को इस तरह पेश किया कि जी ट्रेड को मजबूरन इस डील को मानना पड़ा। लेकिन जी ट्रेड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। निशांत को एक चेतावनी मिली, तुम हमसे खेल नहीं सकते। अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारा अंत बेहद दर्दनाक होगा। रात को निशांत के कमरे की दीवारें हिलने लगी। अंधेरे में एक चेहरा उभरा जिसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था। उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की निशांत, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। निशांत ने डर के बावजूद अपनी चाल पर डटे रहने का फैसला किया। उसने स्क्रीन पर आखिरी बार टाइप किया, यह मेरी आखिरी डील है। अगर तुमने इसे माना तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी पहुंच से दूर चला जाऊंगा। अचानक निशांत के लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुम जीत गए, लेकिन याद रखना जी ट्रेड हमेशा वापस आता है। निशांत ने राहत की सांस ली। अगले दिन उसने अपनी पुरानी यादें वापस पाईं। वह फिर से सोने लगा और उसकी जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं जेड ट्रेड नए शिकार की तलाश में था। तो दोस्तों, यह थी निशांत और जी ट्रेड की कहानी। एक ऐसी कहानी जो ये सिखाती है कि लालच और शॉर्टकट हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। क्या आप भी ऐसी किसी वेबसाइट से जुड़े ईमेल को नजरअंदाज करेंगे या लालच का शिकार बनेंगे? सोचिए, क्योंकि जी ट्रेड कहीं भी किसी भी वक्त आपको अपना शिकार बना सकता है। मैं हूं दीपक और आप सुन रहे थे हॉन्टिंग आवर पॉडकास्ट। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।